फटाफट उठाकर मैंने बो दिया। क्यों? मैंने कहा बीज भी बोया और रोटी भी मैंने बो दी। मैंने कहा परमेश्वर, और मेरा पादरी मुझे कहता था कि तू रोटी, कह रहा रोटी तो तू रख ले, अरे आधा तू रख ले, आधा मुझे दे दे, कह रहा तू क्या खाएगा? मैंने कहा तुझे नहीं पता, मैं आने वाले समय के लिए सेविंग कर रहा हूँ, सेविंग, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में सेविंग कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा था, शायद बाइबल पढ़ा था, मैंने कहा शायद मुझे ऊपर जाकर, बहुत सारे लोगों को पता है कि स्वर्ग में सोने का कमरा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने एक रात मेरे पास अपने स्वर्गदूत को भेजा और मेरे दर्शन देकर कहा, कह रहा बेटे, कह रहा कि मैं तुझे स्वर्ग में नहीं, गलतफहमी है, कह रहा इसी धरती पर 5 साल के बाद, कह रहा बहुत सारी आशीषें मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में, जो तूने दिया उसका डबल दूंगा, ऐसे लोग तुझे दूंगा। परमेश्वर कह रहा कि आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अगर आज आप बीज बोने वाले हो, परमेश्वर से रोटी मांगोगे, रोटी देगा, सैलरी मांगोगे, सैलरी देगा, आपको नौकरी मांगोगे, नौकरी देगा, जो चाहे मांगोगे, नीड है जिस बात की वो देगा मेरा परमेश्वर आज। लेकिन अगर आप बीज खा गए, उसका हिस्सा खा गए, तो परमेश्वर अगले साल आपको वो नहीं देगा, वो नहीं बनाएगा जो आप बनना चाहते हो। आदम और हव्वा ने वो गलती किया था, लेकिन आगे उसके बच्चों ने संभाल लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने संभाल लिया, तो मैं कह रहा हूं आपकी पीढ़ियों में कोई गरीब नहीं रहेगा आज के बाद। विश्वास करने वाले अमीर हो जाएंगे, आमीन बोलने वाले आमीन बोलकर अमीर हो जाओ आज। कह रहा है कि समझ में आया कि नहीं? मती आपको अच्छे से समझाता हूं। 25 अध्याय खोलो फटाफट 3 में, देखो क्या लिखा। कह रहा है कि 5 मूर्ख थे और 5 समझदार, और उन 5 मूर्खों ने कह रहे मशाले जला ली और 5 और ने तेल भी ले लिया। मैं कह रहा मूर्खों ने तेल नहीं लिया, मशाले नहीं जलाई, लेकिन समझदारों ने तेल खरीद लिया और मशाले जला ली। और लिखा यहाँ पर 5 के 3 में, मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। कह रहा है मशाल तो ले ली लेकिन तेल नहीं लिया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रार्थना तो करने चर्च में जाते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन जब वो चर्च में जाते हैं तो अपना दान भेंट दशवांश साथ में नहीं लेकर जाते। कह रहा है ईमानदार नहीं है वो लोग। कह रहे हैं कि आज बोने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। मैं कह रहा हूँ बाइबल में लिखा उसके घर छूछे हाथ मत आना। अगर आप रोटी लेने वाले हैं परमेश्वर से, बीज बोने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको हो सकता है 1 साल आपको धनी बनाए, लेकिन जो परमेश्वर के पास धन है उसका वो आपको कभी नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे मसीह में आने के बाद, मैं कह रहा हूँ ज्यादातर लोग 100 में से 50% लोग कह रहे गरीब रहते हैं, कर्जे में रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनसे पूछ लो, क्योंकि वो देने में कमजोर हैं। अगर आप देने में मजबूत हैं, आप फैसला ले लें आज रात के बाद, मैं कह रहा हूँ 100 के 100 आज से धनी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी आशीष को खुलते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाहियां आपका इंतजार करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये आशीषें निकलने वाली आत्माएं होती हैं। उत्पत्ति की किताब 42 के 25 में यूसुफ ने अपने भाइयों को सिखाया। कह रहा जब उससे मिला अमीर होने के बाद, जब यूसुफ मिला 42 के 25 में क्लियर पढ़ो, उसने क्या दिया? पता क्या दिया अपने भाइयों को? उसने अपने भाइयों को बहुत सारी रोटियां, लिखा अन्न दिया और उसको पैसे भी दिए। हालेलुया। इसका मतलब कि उसने रोटियां भी दी और बीज भी दिया भाइयों को। उसको सिखाया अपने भाइयों को, याद करो परमेश्वर ने मुझे धूली पे से क्यों उठाया है, क्योंकि जो उसने मुझे दिया मैंने खाया, लेकिन उसका हिस्सा मैंने कभी नहीं खाया। उसका बीज मैं तुम्हें भी दे रहा हूं। और उसने अपने भाइयों को भी सिखाया। उसके भाई आगे चलकर हैरान हो गए, बोलते कह रहे ये क्या? कह रहे जिस पैसे से हम रोटियां मोल लेकर आए थे, कह रहे कि हमारा पैसा भी हमारी बोरियों में वापस आ गया, हमारी रोटियां भी हमारी बोरियों में वापस आ गई उस गधे पर। उसने उसका पैसा भी, और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखकर हैरान हो गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं जब आप सामान खरीदने जाएंगे, हो सकता है आप 5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे हो कोठी खरीदने के लिए, लेकिन आपने 5 साल लगा दिए कोठी खरीदने के लिए। लेकिन आज मैं एक मिराइकल दे रहा हूं आपको, आज एक आशीष दे रहा हूं। आप जब कोठी खरीदेंगे, परमेश्वर आपका वही पैसा वापस भी दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे ये क्या मिराइकल? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, दशवांश देने वालों के लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा स्वर्ग से, मिराइकल करने वाली बारिश करूंगा उनके घर में, उनके अकाउंट में मिराइकल वाली बारिश होगी। अगर आप सोचने में अमीर होना चाहते हैं या करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात बड़ी से बड़ी गवाही खोलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक औरत थी और वो जब भी प्रेग्नेंट होती, उसके 3 महीने के बाद उसका प्रेगनेंसी गिर जाती।
और जब वो 3 बार उसके साथ जब ऐसा हुआ तो उसी समय जब वो चर्च आई तो पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि इसको पूछ दशमांश देती है। बोलती है हम भैंसों का काम करते हैं और दूध की डेयरी है हमारी। मैंने कहा दशमांश क्यों नहीं देती? बोलती है वो तो